हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो देखो, मैं आपकी जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो टोटल 5 यूनिट्स है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। तो मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो देखो, 5 यूनिट है और मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है। तो वो उनका मेन फोकस रहने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो देखो, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो देखो, ये जो यूनिट है आपने 12th क्लास में, यानी कि जो भी शेयर से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो आपने 12th में पढ़े होंगे। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ शेयर लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, यानी कि जो हम इश्यू ऑफ शेयर है ना, जो ऐसे इशू करते हैं शेयर सिक्योरिटी पे करते हैं, है ना, सिक्योरिटी पे करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट पे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इशू करे जाते हैं। तो ये एंट्री आपको सीखनी है नॉर्मली। फिर उसके बाद आपको बाय बैक शेयर जो है, यहाँ पे बाय बैक ऑफ शेयर जो है, ये आपका 100% अगर आया तो थ्योरी में आएगा, वरना नहीं आने का है। थ्योरी में आपका बाय बैक ऑफ शेयर आने वाला है, वो भी 5 नंबर की थ्योरी आप इस चैप्टर में से मान के चलो, बाकी का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो देखो, यहाँ पे आपको नॉर्मली जर्नल एंट्री सीखनी होगी। जिन्होंने सीख रखी है उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं सीखे तो थोड़ा ध्यान करना। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहली यूनिट में से, और ये 15 नंबर में से आपको एक, देखो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आना है, और हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी आएगा। यानी कि समझो, अकाउंटिंग ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी ऑप्शनल में। तो देखो, पहला जो आएगा आपका 15 नंबर का आएगा, जिसमें पूरी तरीके से आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पे पूछी जाएगी। वो जर्नल एंट्री आपकी इशू ऑफ शेयर से भी हो सकती है, इशू ऑफ रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, इन तीनों से ये जो जर्नल एंट्री बनने वाली है। तो आपको ये तीनों एंट्री आनी चाहिए, और जो 5 नंबर की थ्योरी इसमें रिलेट कर सकती है, अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन रहा। अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन रहा तो 10 नंबर का जर्नल एंट्री रहेगा और 5 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी। तो 5 नंबर में अगर थ्योरी रही तो यहाँ पे नॉर्मली बाय बैक शेयर पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है, वरना आपको स्वीट इक्विटी शेयर वगैरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम सेकेंड यूनिट पे बढ़ते हैं। तो देखो, सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी आपने 12th क्लास में पढ़ी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम कहते हैं नॉर्मली। तो आपको यहाँ पे आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली 15 नंबर का क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, मतलब कि आपको एक पूरी डिटेल दे देगा, आपको एक मतलब कह सकते हो बैलेंस शीट दे देगा, आपको सारी एक्टिविटी वहाँ पे लिखी होंगी। आपको नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और उसको क्वेश्चन को कर देना है। तो नॉर्मली बस 15 नंबर के लिए आपको आ सकता है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, और संग में उसके संग आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखानी होगी। तो ये 2 चीज़ हो गई। अगर समझो कि आपको एक क्वेश्चन तो हो गया बैलेंस शीट, जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और संग में बैलेंस शीट बनानी है। और आपका अगर ये चीज़ नहीं पूछी जाती तो उसके ऑप्शनल में आपको प्रिपेयर करने को दे देगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने आनी चाहिए। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके जाना। कोई किसी भी 10 ईयर में से आप क्वेश्चन ढूंढ लेना जिसमें ये तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बताई गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट से बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ पूछी जाती है तो उसके ऑप्शनल में आपको 5 नंबर की थ्योरी देखने को मिलेगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो, थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत टाइम से ये चीज़ आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो आपको कोई भी थ्योरी आए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो, 5 नंबर की थ्योरी आएगी, और दूसरा आपको बी में दे सकता है कि आपको नॉर्मली तो नॉर्मली देखो, यूनिट सेकंड में आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट दे देगा 15 नंबर की, जिसमें आपको कैश फ्लो के संग संग आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी। फिर उसके ऑप्शनल में 5 नंबर की थ्योरी आएगी। ऑप्शनल में आपको 10 नंबर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने को मिलेगा, और 5 नंबर में आपको थ्योरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की, जिसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर की देखना है। तो देखो, ये कुछ न्यू इस बार आपके लिए न्यू ऐड किया गया है, तो इसमें आपको पूरे ही तरीके से पढ़ना होगा। इसमें कोई चांस मत लेना आप कि इसमें थ्योरी भी आ सकती है और कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप ये थर्ड यूनिट तो अच्छे से कर लेना। रही देखो फोर्थ यूनिट के बाद, जिसमें एमेलगमेशन ऑफ कंपनी
एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही आपको ऑप्शनल में देखने को मिलेगा। इसमें आपको फर्स्ट में जो ये एमलगमेशन है ना, ये कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नॉर्मली एक कह सकते हो कि नॉर्मली आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, जिसमें आपको अकाउंट भी बनाना होगा और बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी होगी। दूसरी तरफ जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छा चैप्टर है, आप प्लीज़ इसको करके जाना, आपको 15 नंबर पूरे मिलेंगे। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये एमलगमेशन ऑफ कंपनी, ये दोनों अच्छे से कर लेना, इसमें कोई थ्योरी नहीं आने वाली, आपको न्यूमेरिकली मिलेगा, तो आप दोनों ही अच्छे से करके जाना। 15 नंबर के लिए आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। फिर 5th यूनिट है इसकी। तो देखो 5th यूनिट आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो इसमें आपको थ्योरी के चांसेस है। देखो इसमें आपको मीनिंग भी दिखा रखी है, नीड भी दिखा रखी है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस 5th चैप्टर में से, यानी कि आपको 5th यूनिट में से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आपको 5th यूनिट और आपको 3rd यूनिट अच्छे से पढ़नी है, इसमें थ्योरी कुछ भी आ सकता है। रही 4th यूनिट की बात, इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो आप दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बता दिया मैंने कि आपको 5 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑप्शनल में मिल जाएगा आपको 15 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इश्यू ऑफ शेयर में तो आपको ये सारा ही अच्छे से पढ़ना है। आपको इसमें इश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, ये आपको जनरल एंट्री करने को आएगी 15 नंबर की। और अगर ऑप्शनल में देखने को मिला तो आपको 10 नंबर की जनरल एंट्री मिलेगी और 5 नंबर की आपको थ्योरी मिलेगी, जो बायबैक शेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके के टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना अपडेट सोल को और लाइक करना अपने दोस्तों के संग शेयर